नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी सेट एग्ज़ाम। और ये जो सीजी सेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स का, यहाँ आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है सीजी व्यापम के द्वारा। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वर्ष 2024 के सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये सेट ए है और ये यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, मैक्सिमम 200 मार्क्स। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्द ही। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि सीजी सेट से संबंधित जितने भी सॉल्व पेपर आए उसका आप सॉल्व कर पाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है? देखिए बहुलक, बद्धिका, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। तो ये आंसर आपको आने चाहिए। टिक करके आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का। यहाँ देखिए ये जो समांतर माध्य है इसका चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। ये जो माध्य है ये चरम मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मौद्रिक नीति का निर्धारण मौद्रिक पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है। तो 2 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो देखिए साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि, यहाँ आपको कूट में आंसर लेना है तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। जो साख नियंत्रण होता है उसका परिमाणात्मक जो विधियाँ हैं, ये बैंक दर भी है, खुले बाजार की क्रियाएँ भी आता है और परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात भी आता है। ये तीनों आते हैं। किराया खरीद वित्त निगम ये बस नहीं आता। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन में किस में है? पहला में नहीं है, सेकेंड में है, बी में पहला, दूसरा और तीसरा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको देख करके आप 2024 की तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले। यहाँ देखिए तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर क्या है? तो देखिए तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो गरीबी दर था ये 37.2% था। कितना था? 37.2%। उस समय का पूछा गया था। कुछ करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से आप करंट का भी तैयारी करें। यदि 2 देशों के बीच रुचि एक समान है तब तुलनात्मक लाभ का निर्धारण कैसे होता है? तो ये देखिए सबसे पहले हम आंसर देखें, केवल आपूर्ति की शर्तों द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर आएगा आपका। केवल देखिए 2 देशों के बीच अगर रुचि एक समान है तब तुलनात्मक अगर लाभ का निर्धारण की बात हम करते हैं तो केवल आपूर्ति क्या होता है, शर्तों द्वारा होता है। आपूर्ति किसके द्वारा होता है? शर्तों के द्वारा होता है। दोनों देश शर्त आता है एक दूसरे का, उसके द्वारा लाभ का निर्धारण किया जाता है, तुलनात्मक लाभ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन है और इसमें आंसर लेना है आपको। नीचे में आईएस और एलएम फलन वस्तु एवं मुद्रा बाजार के बीच एकीकृत समान संतुलन मॉडल है। कारण क्या है? आईएस निवेश एवं बचत के बीच साम्य है, जो वस्तु बाजार है, और एलएम मुद्रा की मांग, एल एवं मुद्रा की पूर्ति, एम मुद्रा के बाजार के बीच का संतुलन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यह वस्तु बाजार एवं मुद्रा के साम्य के बीच ब्याज की दर एवं आय के माध्यम से पूर्ण व्याख्या है। बिल्कुल सही है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, रैखिक मांग वक्र के विषय में यदि कोई वस्तु की मांग बाएं से दाहिने की ओर गिरता है और तो उस उपयोगी वस्तु के मांग की यहाँ देखिए प्रत्यास्थता होगी। तो देखिए रैखिक मांग वक्र के विषय में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु की मांग बाएं से दाहिने ओर गिरता है तो उस उपयोगी वस्तु की मांग प्रत्यास्थता होगी। क्या होगी वहाँ पर? देखिए बढ़ता है, नहीं, गिरता है, ये बिल्कुल सही है, गिरता है, गिरता हुआ होगा उस वहाँ पर। तो ये बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंप प्राइमिंग का आशय होता है। देखिए पंप प्राइमिंग का क्या आशय है? तो देखिए अर्थव्यवस्था में मंदी के समय उसे प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाला सरकारी व्यय है। पंप प्राइमिंग का आशय यही होता है कि अर्थव्यवस्था में जो है मंदी के समय उसे प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाला एक सरकारी व्यय होता है ये पंप प्राइमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय के सामान्य साम्यावस्था की बिंदुओं के पथ 2 व्यक्ति 2 द्रव्य पद्धति में रहता है को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर उपभोग सुविधा वक्र कहते हैं। विनिमय के सामान्य साम्यावस्था की बिंदुओं के पथ में 2 व्यक्ति द्रव्य पद्धति में रहता है, इसको उपभोग सुविधा वक्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कथनों को
सही कथन या कथनों को ज्ञात कीजिए। तो इस कथनों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। वर्ष 1950 से 51 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पादन मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का 55% भाग था। बिल्कुल सही है, 55% भाग था सकल घरेलू उत्पाद में किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ये जो 1950 से 51 में जो बनाया गया था सकल घरेलू उत्पादन, अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था उस समय। तो यहाँ पर केवल ए सही होगा, 10 का ए सही होगा। कूट में आंसर देखते हैं तो ये ए आपका दिख रहा है, केवल ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, $1.25 प्रतिदिन के नवीन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार भारत में गरीब लोगों की संख्या क्या है। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके इसी पैटर्न में आपको तैयारी करना है। 756 मिलियन था, तो ए करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा करंट जानकारी है, करंट से संबंधित आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए भारत के वर्ष 2016-17 के निर्यात के अनुसार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए यूरोपियन संघ देश, अफ्रीका देश, अमेरिका समूह देश और एशियाई देश। तो यहाँ देखेंगे क्या बोल रहे हैं, 2016-17 के निर्यात के अनुसार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए करंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले एशियाई आएगा, फिर उसके बाद अमेरिका समूह आएगा, फिर उसके बाद यूरोपियन संघ आएगा, फिर अफ्रीका लास्ट में आएगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये क्रम में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर 3 आर बराबर 2 तब इस जीपी श्रृंखला का 9वां पद होगा। तो देखिए इस जीपी श्रृंखला का 9वां पद 3.2n-1 होगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं, बजटीय घाटे में सम्मिलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, बजटीय घाटे में क्या शामिल नहीं है, राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, चालू खाता घाटा। तो ये देखिए बजटीय घाटा में ये चालू खाता जो घाटा होता है ये सम्मिलित नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पूंजी व्यय है, अब सुमेलित करना है तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पूंजी व्यय 2019-20 में पूछ रहा है, करंट जानकारी ये भी। तो पूंजी व्यय 1.6% सकल घरेलू उत्पाद, ये सही है। पूंजी व्यय फर्स्ट सही है। बी का देखते हैं, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ये नहीं आएगा, उस समय था ये आपका 3.3% सकल घरेलू उत्पादन। तो ये तो करंट जानकारी था, इसे देखने की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस प्रश्न पढ़ लीजिए, इसी के हिसाब से आप 2024 का तैयारी कीजिए करंट से संबंधित। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है। देखिए जो सब्जेक्ट से रिलेटिव है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए सीमांत उपयोग प्रवृत्ति कह रहा है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम सीमांत उपयोग जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति की परिवर्तन दर है, ये सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सही है। उसके बाद देखते हैं सीमांत उपयोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है, ये भी सही है। इस आंसर को भी हम देखते चलेंगे, अपने आप आंसर निकल जाएगा। उसके बाद सीमांत उपयोग प्रवृत्ति इकाई से अधिक होती है, ये नहीं है। गरीब लोगों की सीमांत उपयोग प्रवृत्ति ऊंची होती है, ये सही है। तो ए बी डी ये कहाँ दिख रहा है, ए बी और डी। तो देखिए 16 का ए बी और डी, तो डी यहाँ करेक्ट आंसर है। ए बी डी तीनों दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका 16वां का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां नंबर का। यहाँ पर देखिए y पर 1 के प्रतिगमन में r² शून्य के बराबर का तात्पर्य है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, x और y असंबंधित हैं, बिल्कुल सही नहीं है। x y आंशिक रूप से संबंधित है, ये भी गलत है। x और y रेखीय रूप से असंबंधित हैं, बिल्कुल सही। सी 17 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगर y पर 1 के प्रतिगमन में r² शून्य के बराबर होता है तो x और y रेखीय रूप से असंबंधित है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वें नंबर का। QD इक्वल 10-P मांग फलन तथा QS इक्वल 3P-2 पूर्ति फलन के लिए साम्य मूल्य
P तथा मात्रा Q ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर P इक्वल 3, Q इक्वल 7 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स है ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में सर्विस एरिया अप्रोच को खाली स्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। IRDP इसके द्वारा नहीं होता। भारत में सर्विस एरिया अप्रोच जो होता है वो लीड बैंक स्कीम के द्वारा क्या किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल फिलिप्स वक्र की आलोचना की गई क्योंकि वह पीड़ित था। देखिए पिछले देखने की उम्मीद, मुद्रा भ्रम, वह किससे पीड़ित था, तो वह मुद्रा भ्रम से पीड़ित थे। सरल फिलिप वक्र की आलोचना की गई थी किस कारण से, मुद्रा भ्रम की वजह से। तो देखिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक लाभ के आकलन के परीक्षण में वेस्ली लियोन्तीफ ने पाया कि, देखिए तुलनात्मक जो लाभ आकलन था उसका परीक्षण में वेस्ली लियोन्तीफ ने क्या पाया। तो यहाँ देखिए 21 नंबर का, यहाँ पर देखिए अमेरिकी निर्यात आयात की तुलना में पूंजी गहन है, बिल्कुल नहीं। अमेरिकी आयात निर्यात की तुलना में श्रम गहन है, ये भी नहीं। अमेरिकी निर्यात आयात की तुलना में श्रम गहन है। तो ये देखिए यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकी जो निर्यात है वो आयात की तुलना में श्रम गहन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर देय क्षमता एक फलन है। तो देखिए कर देय क्षमता एक फलन है आय वितरण का, राष्ट्रीय आय के आकार का, जनसंख्या के आकार का, उपरोक्त सभी। तो कर देय क्षमता उपरोक्त सभी का एक फलन होता है। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भुगतान शेष हुए असंतुलन में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो देखिए 23 नंबर का, विश्व बैंक ये नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है ये जो है भुगतान शेष में हुए असंतुलन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों के बारे में आप क्या कहते हैं। जैसे देखिए रोस्टो ने प्रदर्शन प्रभाव शब्द का अन्वेषण किया। तो देखिए मैड्रल ने सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रस्तावन किया। तो देखिए रोस्टो प्रदर्शन प्रभाव का ये भी गलत है अन्वेषण वाला, और मैड्रल सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत का प्रस्तावन किया ये भी गलत है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों असत्य है। तो 24 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अमेरिका के सापेक्ष रूप से ब्याज की दरें बढ़ती हैं तब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, डॉलर की विदेशी मांग में कमी होगी जिससे डॉलर कमज़ोर होगा, बिल्कुल नहीं। डॉलर की विदेशी मांग में कमी होगी जिससे डॉलर मजबूत होगा, ये भी नहीं आएगा। डॉलर की विदेशी मांग में वृद्धि होगी जिससे डॉलर कमज़ोर होगा। तो देखिए ये भी सही नहीं है। डॉलर की विदेशी मांग में वृद्धि होगी जिससे डॉलर मजबूत होगा, बिल्कुल सही। देखिए यदि अमेरिका में सापेक्ष रूप में ब्याज दर बढ़ती है तो डॉलर की मांग में वृद्धि होगी जिससे डॉलर क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों के बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए एक एकाधिकारी सर्वदा बृहत लाभ पाता है, एक एकाधिकारी दर निर्धारक है। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, एकाधिकारी के बारे में पूछा गया है। कथन फर्स्ट गलत है और कथन बी सही है। देखिए एकाधिकारी सर्वदा लाभ पाता है, ऐसा नहीं है, बृहद लाभ नहीं पाता। एकाधिकारी दर निर्धारक होता है, ये सही है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो कथन ए, मतलब यहाँ पर ए में ऑप्शन में आपका आंसर दिख रहा है, कथन ए गलत है बिल्कुल, और बी क्या है, सही है। चलिए देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेरिट गुड नहीं है। देखिए डाक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, कृषि उत्पाद, रेलवेज। मेरिट गुड, तो देखिए मेरिट गुड है, गुड नहीं है, मेरिट गुड कौन सा नहीं है। तो 27 नंबर का कृषि उत्पाद है, बाकी तो सब मेरिट गुड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं। बेरोजगारी और हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका यही फायदा होता है। बेरोजगारी व शिक्षा पर किया गया व्यय है। देखिए बेरोजगारी और शिक्षा पर किया गया जो व्यय है ये क्या है, हस्तांतरण व्यय है। क्या है, हस्तांतरण व्यय है, ध्यान रखेंगे। तो 28 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी स्पर्धात्मक साम्यावस्था के बारे में निम्न कौन सा नियम सही है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे एम आर बराबर एम सी नहीं है,
एम आर बड़ा है एम सी से, ये भी नहीं है। एम आर बराबर एम सी और एम सी नीचे से एम आर को प्रतिच्छेद करता है, बिल्कुल सही है। जब स्थायी स्पर्धात्मक साम्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो एम सी बराबर एम आर बराबर एम सी होता है, लेकिन एम सी जो है वो एम आर को नीचे से प्रतिच्छेद करता है। एम आर जो वक्र है उसको ये नीचे से ऐसे प्रतिच्छेद करता है, तो ये है। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को खाली स्थान तक की ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए लघु अवधि 1998-99 में ये किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ हुआ, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये पार्ट 1 था। अब इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे पार्ट 1, 2, 3 करके, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक से अधिक जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।